गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ट्रायंगल का पार्ट 2 देखा था, तो आज के इस सेशन में उसी ट्रायंगल का लास्ट पार्ट जो है पार्ट 3 वो देखने वाले हैं। वीडियो का जो पीडीएफ है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू दिया गया है, आप लोग वहां से डाउनलोड करें एंड प्रैक्टिस करें। तो शुरू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर ट्रायंगल FEC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल GBD का एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। प्रूव दैट ट्रायंगल ADE सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABC का। मतलब यहाँ पर दिया गया है FEC ये जो ट्रायंगल है ये GBD ये ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है एंड यहाँ पर एंगल 1 एंड एंगल 2 ये दोनों भी इक्वल है। मतलब ये जो ट्रायंगल है अगर इसको हम लोग A पॉइंट से डिनोट कर दे तो ये ADE ट्रायंगल आइसोस्केल्स ट्रायंगल हो जाएगा। मतलब AD इक्वल टू AE हो जाएगा। तो इन दैट केस हम लोगों को प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ADE सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABC ये बड़े ट्रायंगल का। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है ट्रायंगल FEC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल GBD का। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं सिंस ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। अब FCE का ये वाला जो एंगल है ये एंगल इस ट्रायंगल GBD के B एंगल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंगल C इक्वल टू हो जाएगा एंगल B का बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हम लोग ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC हो जाएगा। इसको अगर इक्वेशन 1 दे दे तो हम लोग यहाँ से ये फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये लिख सकते हैं थ्रू आइसोसेल्स प्रॉपर्टी। अगेन यहाँ पर दिया गया है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये गिवन है। देयरफॉर हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ADE AD इक्वल टू हो जाएगा AE का बाय आइसोसेल्स प्रॉपर्टी। तो इसको इक्वेशन 2 एंड इसको इक्वेशन 3 दे देते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल जो बड़ा है ABC इन दोनों से हम लोग AD बाई बड़ा ट्रायंगल का जो AB लाइन है इसको ले ले तो AD बराबर हम लोग इक्वेशन 3 से लिख सकते हैं AE एंड AB बराबर इक्वेशन 2 से लिख सकते हैं AC फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। एंड यहाँ पर जो एंगल A है ये छोटे वाले ट्रायंगल ADE के लिए भी एंगल A है एंड बड़ा ट्रायंगल जो है ABC इसके लिए भी A है। दैट मीन्स यहाँ पर एंगल A इक्वल टू एंगल A विच इज कॉमन। तो सिमिलैरिटी के जो सेकंड प्रॉपर्टी है कि कोई दो ट्रायंगल का अगर दो साइड का प्रोपोर्शन सेम है एंड दोनों साइड का जो इंटरमीडिएट एंगल है ये इक्वल है देन ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। वो प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई करता है थ्रू इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। देयरफॉर यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ADE सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABC का एंड हैंस प्रूव्ड। अब क्वेश्चन 4 दिया गया है इन द गिवन फिगर E is the point on the side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB equals to AC. If AD perpendicular to BC and EF perpendicular to AC, then prove that ABD similar to ECF. तो यहाँ से दिया गया है कि AB जो है वो AC के इक्वल है। मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। एंड दिया गया है AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC के साथ एंड EF जो है वो परपेंडिकुलर है AC के साथ। तो आप लोगों को प्रूफ करना है ये जो ट्रायंगल ABD है ये ट्रायंगल इस ECF इस ट्रायंगल के साथ सिमिलर है। तो यहाँ से सिंस AB इक्वल टू AC है तो ऑलरेडी ये प्रूफ हो जाता है बाय आइसोसेल्स प्रॉपर्टी एंगल ABC इक्वल हो जाएगा एंगल ACB का बाय आइसोसेल्स प्रॉपर्टी। तो नाउ अगर हम ये दोनों ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF को कंसीडर करें तो यहाँ से लिख सकते हैं ट्रायंगल ABD से एंगल ABD इक्वल टू हो जाएगा ट्रायंगल ECF में एंगल ECF फ्रॉम इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं एंड ABD ट्रायंगल से एंगल ADB इक्वल हो जाएगा ECF ट्रायंगल से एंगल EFC which is 90 डिग्री। अब सिंस ये दोनों एंगल इक्वल है इन दोनों ट्रायंगल का देयरफॉर थ्रू AA प्रॉपर्टी हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल ABD सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ECF का थ्रू AA सिमिलैरिटी एंड हेंस यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। इन द गिवन फिगर दिया गया है AB पैरेलल टू PQ पैरेलल टू CD। आप लोग देख भी रहे हैं AB पैरेलल है इस PQ का which is also पैरेलल टू CD। तो आप लोगों को यहाँ से प्रूफ करना है कि 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 1/z, जहाँ पर AB का लेंथ है x, PQ का लेंथ है z एंड CD का लेंथ है y। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? पहले हम इन दोनों ट्रायंगल ABD
ABD को एंड PQD इन दोनों ट्राइंगल को कंसिडर कर लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQD से हम लोग ये लिख सकते हैं कि एंगल ADB इक्वल हो जाएगा एंगल PDQ का, विच इज कॉमन, एंड एंगल ABD इक्वल हो जाएगा एंगल PQD का, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्यों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल? क्योंकि यहाँ पर AB पैरेलल है PQ का एंड BD है ट्रांसवर्सल, देयरफॉर ये दोनों एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। देयरफॉर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ट्राइंगल ABD सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQD का थ्रू AA सिमिलरिटी। देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हैं जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे इन दोनों ट्राइंगल का वो प्रोपोर्शन में लेंगे। दैट मीन्स बिगर ट्राइंगल का AB साइड स्मॉलर ट्राइंगल का PQ के साथ जो रेशियो होगा वो बिगर ट्राइंगल का BD का साइड स्मॉलर ट्राइंगल का QD के साथ सेम प्रोपोर्शन में रहेगा। अब इसका रेसिप्रोकल ले ले तो हो जाएगा PQ बाई AB इक्वल्स टू QD बाई BD। अब PQ का वैल्यू पुट कर देते हैं Z एंड AB का वैल्यू है X इक्वल्स टू QD बाई BD। सिमिलरली इन दोनों ट्राइंगल को कंसिडर करें CBD एंड PBQ, तो यहाँ से भी लिख सकते हैं इन ट्राइंगल CBD एंड ट्राइंगल PBQ एंगल CBD जो होगा वो एंगल PBQ के साथ सेम हो जाएगा क्योंकि कॉमन, एंड एंगल CDB जो होगा वो एंगल PQB के साथ इक्वल हो जाएगा क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग। देयरफॉर ट्राइंगल CBD जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PBQ के साथ बाय AA सिमिलरिटी। तो यहाँ से फिर से हम लोग लिख सकते हैं इन दोनों ट्राइंगल का जो साइड्स होगा वो प्रोपोर्शन में रहेगा, मतलब CD बाई PQ जो होगा वो BD बाई BQ के समान हो जाएगा। तो सिमिलरली इसका रेसिप्रोकल ले ले तो यहाँ से लिख सकते हैं PQ बाई CD इक्वल्स टू BQ बाई BD। इसको दे देते हैं इक्वेशन 1। अब PQ का वैल्यू पुट कर देते हैं Z बाई CD का वैल्यू हो जाएगा X एंड दिस इज BQ बाई BD। तो अब इन दोनों को इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड करें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा Z बाई X प्लस Z बाई Y इक्वल टू QD बाई BD प्लस BQ बाई BD। अब BD को कॉमन ले ले तो यहाँ से आ जाएगा QD प्लस BQ। आप लोग देख सकते हैं QD प्लस BQ मिलकर BD ही आता है, तो यहाँ से लिख सकते हैं BD बाई BD, तो कैंसल आउट हो जाएगा ओनली 1। तो देयरफॉर यहाँ से रह जाएगा ओनली Z बाई X प्लस Z बाई Y इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से Z को कॉमन ले ले तो आ जाएगा 1 बाई X 1 बाई Y इक्वल्स टू 1, और हेयर यहाँ से लिख सकते हैं 1 बाई X प्लस 1 बाई Y इक्वल टू 1 बाई Z, एंड हेंस ये प्रूव हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन इज ए पॉइंट D is on the side BC of an equilateral triangle ABC such that DC is 1 by 4 BC। Prove that AD square equal to 13 DC। मतलब ये जो AD square है इसे 13 DC के बराबर आप लोगों को दिखाना है। तो कैसे दिखा सकते हैं? पहले ये जो ट्राइंगल दिया गया है ABC, ये दिया गया है इक्विलेटरल ट्राइंगल। देयरफॉर हम लोग जानते हैं AB इक्वल टू हो जाएगा BC इक्वल टू हो जाएगा AC। दिस इज इक्वेशन 1। अब इसको हम लोग कोई M डिनोट कर लेते हैं। ड्रॉ AM which is perpendicular to BC। और हम लोग जानते हैं कि altitude of equilateral triangle treated as और behave as median। क्यों मीडियन? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल अगर हम लोग कंसीडर करें ABM एंड ACM, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये ऑल्टीट्यूड ये 90 डिग्री हो जाएगा एंड दोनों ट्राइंगल के लिए, एंड AB इक्वल टू AC है इक्विलेटरल ट्राइंगल। देयरफॉर RHS प्रॉपर्टी से हम लोग बोल सकते हैं कि ये ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा इस ट्राइंगल ACM के साथ, एंड सिंस कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं BM इक्वल्स हो जाएगा MC का। देयरफॉर हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं BM इक्वल टू MC। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इन ट्राइंगल सिंस ये 90 डिग्री है ADM से हम लोग लिख सकते हैं पिथागोरस थ्योरम के थ्रू AD स्क्वायर इक्वल टू MD स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, एंड इन ट्राइंगल AMC से हम लोग लिख सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं AD स्क्वायर माइनस MD स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा AM स्क्वायर। अब इस AM स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर
माइनस MD स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा AD स्क्वायर, इसको रख देते हैं एंड हियर दिस इज AC स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर माइनस MC स्क्वायर। अब एक बात आप लोग देखिए, यहाँ पर DC जो है वो है 1/4 BC, देयरफॉर BC इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 4 ऑफ DC। एंड फिर से यहाँ पर BM जो है वो MC के बराबर है, ये पूरा BM गिवन है, BM इक्वल टू MC। तो MC इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं हाफ ऑफ BC, क्योंकि ये BC का हाफ है। अब DC जो है वो है 1/4 ऑफ BC, ये दिया गया है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2DC इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ BC, मतलब हाफ ऑफ BC इक्वल हो जाएगा 2DC। तो इसे दे देते हैं इक्वेशन 3, इसे दे देते हैं इक्वेशन 4 एंड दिस इज इक्वेशन 5। अब यहाँ पर जो AC स्क्वायर है वो AC इक्वल टू BC दिया गया है फ्रॉम इक्वेशन 1, हम लोग यहाँ से BC स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, प्लस MD जो दिया गया है MD को लिख सकते हैं MC माइनस DC, इस पूरे का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा MC जैसा है वैसा रहने दे MC स्क्वायर। तो यहाँ से AD स्क्वायर इक्वल्स टू लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देखिए BC इक्वल्स टू है 4DC, तो यहाँ से लिख सकते हैं 4DC इस पूरे का स्क्वायर, प्लस इसे लिख सकते हैं MC स्क्वायर माइनस 2MC इंटू DC प्लस DC स्क्वायर माइनस MC स्क्वायर। तो यहाँ से प्लस MC स्क्वायर माइनस MC स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से ये हो जाएगा 16 DC स्क्वायर। अब 2 इंटू MC की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2DC, तो लिख लेते हैं 2DC एंड इंटू DC प्लस DC, ये लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4। अब कैलकुलेट कर ले तो ये आ जाएगा 16 DC स्क्वायर, 2 इंटू 2 4 DC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 13 DC square, AD square equals, and hence proved. Question number 5 is side AB and AC of triangle ABC are respectively proportional to the sides PQ and PR and median PM। ये जो AD है median, ये PM के प्रोपोर्शन है। तो आप लोगों को शो करना पड़ेगा ट्राइंगल ABC जो है वो ट्राइंगल PQR के बराबर हो जाएगा। तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ से पहले ड्रॉ कर लेते हैं DE which is parallel to AC and SM which is parallel to PR। अब सिंस यहाँ पर AD मीडियन है एंड PM मीडियन है, therefore D is the midpoint of BC हो जाए। अब कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम जो है कि कोई एक ट्राइंगल में अगर ये ट्राइंगल ऐसा दिया गया है ABC और इस ट्राइंगल के मिड पॉइंट से कोई एक लाइन पास करता है जो इस थर्ड लाइन के पैरेलल है, तो ये लाइन इस लाइन AC के जो मिड पॉइंट है उसको इंटरसेक्ट करेगा। इस कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से हम लोग बोल सकते हैं E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं DE जो है मतलब ये वाला लाइन, दिस लाइन इज हाफ ऑफ AC, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम में था दो साइड के मिड पॉइंट से कोई एक लाइन पास करे तो ये लाइन थर्ड साइड के पैरेलल एंड हाफ हो जाएगा। तो सिमिलरली फ्रॉम ट्राइंगल PQR से हम लोग लिख सकते हैं SM इक्वल टू हाफ ऑफ PR। नाउ यहाँ पर दिया गया है गिवन AB बाई PQ इक्वल्स टू AC बाई PR इक्वल्स टू जो मीडियन है AD बाई PM है। तो AB को हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 2 ऑफ AE सिंस E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। सिमिलरली PQ को लिख सकते हैं 2 ऑफ PS इक्वल्स टू यहाँ पर जो AC है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम लोग AC को लिख सकते हैं, यहाँ से 2 को यहाँ पर ले जाए तो 2 इंटू DE हो जाएगा, मतलब 2DE बाई 2 ऑफ SM इक्वल्स टू AD बाई PM हो जाएगा। तो फ्रॉम हेयर यहाँ से आ जाएगा AE बाई PS इक्वल्स टू DE बाई SM, 2 कैंसल आउट एंड AD बाई PM। तो अल्टीमेटली यहाँ से आ गया AE बाई PS इक्वल्स टू DE बाई SM इक्वल्स टू AD बाई PM। देयरफॉर यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ट्राइंगल ADE सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PSM का बाय साइड सिमिलरिटी। अब सिंस ये दोनों छोटा एंगल AED सिमिलर है ट्राइंगल PSM का, तो इन दोनों ट्राइंगल का जो ये वाला एंगल है एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 का। इन द सेम रीजन हम लोग बोल सकते हैं सिमिलरली एंगल 2 जो होगा राइट हैंड साइड वाले एंगल को ट्राइंगल को अगर हम लोग कंसीडर करें तो एंगल 2 इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल 4 का। देयरफॉर एंगल BAC इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2।
अब एंगल 1 की जगह हम लोग बिठा दे सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 2 की जगह बिठा दे सकते हैं एंगल 4 फ्रॉम इक्वेशन दिस ए एंड इक्वेशन बी। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 हो जाएगा एंगल QPR। नाउ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR को हम लोग कंसीडर करें तो यहाँ पर गिवन है AB बाई PQ इक्वल्स टू AC बाई PR एंड हम लोग यहाँ से निकाला कि एंगल BAC जो है दैट मीन्स इन दोनों साइड का इंटरमीडिएट एंगल विच इज इक्वल टू एंगल QPR। Therefore, by side angle side similarity हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQR का थ्रू SAS सिमिलरिटी एंड हैंस प्रूव्ड। आज का लास्ट प्रॉब्लम है ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शेडो ऑफ 4 मीटर। मतलब यहाँ पर एक पोल है, ये एक शेडो देता है जो शेडो का लेंथ है 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम ए टावर। यहाँ पर एक टावर है जो एक शेडो कास्ट करता है विच इज 28 मीटर लेंथ। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि इस ट्राइंगल DCE एंड ट्राइंगल ACB को हम लोग चूज करें तो इस DCE के लिए ये जो एंगल C है एंड इस ABC के लिए जो एंगल C है ये कॉमन है। एंगल C इक्वल टू एंगल C कॉमन एंड सिंस ये एक वर्टिकल पोल एंड ये एक टावर है तो ये वर्टिकली 90 डिग्री है ग्राउंड के ऊपर। देयरफॉर ये परपेंडिकुलर ये पैरेलल हो जाएगा दोनों एंड BC इज ट्रांसवर्सल। देयरफॉर एंगल DEC इक्वल हो जाएगा एंगल ABC का थ्रू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल जो होंगे DCE ये सिमिलर हो जाएंगे ट्राइंगल ACB का थ्रू AA सिमिलरिटी। देयरफॉर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि छोटा वाला ट्राइंगल DEC का DE बाई बड़ा वाला ट्राइंगल ACB का AB प्रोपोर्शन में रहेगा छोटा वाला ट्राइंगल का CE एंड बड़ा वाला ट्राइंगल का BC। अब रेस्पेक्टिव प्लेस में हर एक का वैल्यू बिठा दे। DE 6 AB का वैल्यू हम लोगों को निकालना है CE इक्वल टू 4 एंड BC इक्वल्स टू 28। Therefore ये हो जाएगा 7 एंड AB इक्वल्स टू आ जाएगा 6 into 7 42। Therefore हाइट ऑफ द टावर हो जाएगा 42 मीटर एंड हैज द आंसर। तो आज हम लोगों ने और 6 क्वेश्चन ट्राइंगल से देखे और ये लास्ट सेशन था ट्राइंगल का। अगले सेशन में कुछ नया चैप्टर हम लोग लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।